हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, अगर इन बातों को आप लोग ध्यान से सुनो तो आप लोगों को ऐसी चीज पता चलेगी जिससे आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि हाँ यार, हमने तो इस चीज पे ध्यान दिया ही नहीं। और अगर हम इस चीज पे ध्यान देते तो हम कितना ज्यादा कोरोना से बच सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि कोरोना के लिए हम जिम्मेदार कैसे। तो आइए, इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ आएगा कि कोरोना जो हो रहा है या हमारी फैमिली में हो रहा है या हमें हो रहा है या हमारे आस पड़ोस वालों को हो रहा है, तो उसमें हम कैसे जिम्मेदार हैं, हम मतलब हमारी वजह से कैसे हो रहा है। तो इस बात को समझने के लिए वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी, और वीडियो पूरी देखने के साथ साथ हमें इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। जबरदस्ती मानने की जरूरत नहीं है, चीजों को एनालाइज करना और अगर फील हो तो ही मानना, ठीक है। तो आप लोग एक बात देखिए, ये इतनी बड़ी जो दिल्ली है, मैं एक इंडिविजुअल दिल्ली की ही बात करूंगी, बाकी आप पूरा रिलेट करके वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड को रिलेट कर सकते हो, इंडिया की बात कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल मतलब एक दिल्ली तक ही बात करूंगी। तो पहले अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अब दिल्ली में आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, अराउंड 2 करोड़ के आसपास। तो अगर दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, अब दिल्ली भी अलग अलग होता है ना, एरिया में बटी हुई है। सेंट्रल दिल्ली है, मतलब फेस ऐसे सेंट्रल है, ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है। तो अगर अब ये दिल्ली बटी हुई है, इतनी बड़ी दिल्ली भी बहुत सारे पार्ट्स में बटी हुई है। लाइक मैं अब सेंट्रल दिल्ली पे ही आऊँ, सेंट्रल दिल्ली भी बहुत सारे एरियाज में बटी हुई है। लाइक सीपी है, कनाट प्लेस है, करोल बाग है, और भी बहुत सारे एरिया हैं। तो अब दिल्ली को मैंने डिवाइड किया, फर्दर उसे डिवाइड किया, एरियाज पे आई। अब एरियाज में भी मैं ब्लॉक में आई, पर्टिकुलर लाइक ब्लॉक ABCD करके अल्फाबेट भी बढ़ सकता है, 1 2 3 करके भी बढ़ सकता है। अब मैं एक ब्लॉक में आई पर्टिकुलर। अब ब्लॉक से मैं पर्टिकुलर गलियों में आई, ठीक है। ब्लॉक में गलियां होती है, चाहे कोई भी ब्लॉक हो या कोई भी एरिया हो। अब अलग अलग गलियां हैं। अब उस गलियों से मैं एक गली में आई, एक गली से मैं एक पर्टिकुलर घर में आई नो आप लोग सब सोच रहे होगे क्या कर रही है दिल्ली से ये वो पता नहीं क्या क्या कर रही है। अरे रुकिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात को समझाने में दिमाग तो लगता है ना, तो समझने के लिए दिमाग तो थोड़ा यूज करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है मैं सीधा सीधा बोलूं आपको समझ आ जाए, ऐसा किसी को भी नहीं समझ आता। जब तक बातों को कॉम्प्लिकेट ना किया जाए या उसकी तो गहराइयों तक ना जाया जाए, तब तक हम में से किसी को नहीं समझ आता है। यही तो हम इंसानों में सबसे बड़ी खासियत है, सीधा सीधा समझ आ जाता तो ये प्रॉब्लम ही थोड़ी आती है ना। तो चलो, अब हम एक गली में आ गए, गली में पर्टिकुलर बहुत सारे घर हैं, उनमें आ गए। अब एक बात बताओ, एक फैमिली है, अब उस फैमिली में भी एक इंडिविजुअल है, क्योंकि फैमिली भी बहुत सारे लोगों से बनती है। अगर एक इंडिविजुअल ने अपना ध्यान रखा, फिर एक फैमिली में भी अपना ध्यान रखा, एक इंडिविजुअल बहुत अलर्ट है कोरोना को लेके, तो वो अपनी फैमिली को मोटिवेट करेगा कि ढंग से अलर्ट रहो, ये नहीं करना वो नहीं करना, फैमिली अलर्ट है। ऐसे करते करते पूरी फैमिली, गली में जितनी भी फैमिली है, सारी फैमिली अलर्ट है, तो गली में कोरोना नहीं हुआ। अब ऐसे ही गलियों में वहां की उस पर्टिकुलर ब्लॉक की सारी गलियां ऐसे ही अवेयर हो गई, तो उस एरिया में नहीं हुआ कोरोना। अब उस एरिया से पर्टिकुलर, जैसे ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली के सारे एरिया को, गलियों से ब्लॉक को समझ आया, ब्लॉक से एरिया को समझ आया, तो वहां नहीं हुआ। अब ऐसे ही जैसे ईस्ट दिल्ली में नहीं हुआ, तो ऐसे सेंट्रल दिल्ली वालों को भी समझ आया, वेस्ट दिल्ली को भी समझ आया, साउथ दिल्ली को भी समझ आया, सारे सबको समझ आ गया। तो दिल्ली में कोरोना कहाँ है फिर? नहीं है ना। अब सोच रहे होगे कि क्या कह रही है, क्या फालतू की बात कर रही है। सुनिए, अगर एक इंडिविजुअल अपना ध्यान खुद रखने लग जाएगा तो क्या कोरोना रहेगा? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है? आप लोगों को किसी दूसरे के ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। घर बैठे न्यूज देखने की जरूरत, मतलब ये फालतू में न्यूज देख के फलाना इतने केस, फलाना उतने केस, फलाना इतने, ये नहीं है ना। आप लोगों को बैठ के गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जरूरत है। एक बात बताओ, गवर्नमेंट से हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे बारे में सोचे? हाँ, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी है जिसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, मतलब हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, देश को अच्छे से चलाए या अपनी स्टेट को अच्छे से चलाए। हाँ, ये है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट या पर्टिकुलर कोई भी, चाहे वो हमारे PM हो, चाहे वो हमारे CM हो, चाहे वट एवर कोई भी गवर्नमेंट, वो अगर हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो
कोई बात नहीं ना यार, हमारे आसपास भी तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, या हमारे उसमें भी तो रिलेटिव्स में भी बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो क्या हम उन्हीं पे अपना जिम्मा छोड़ देते हैं कि यार हमारा सारा ठेका मतलब हमारी पढ़ाई पर्टिकुलर हमारा रिलेटिव कर लेगा जो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है, और उसके भरोसे बैठ जाते हैं और हर साल फेल होते रहते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बारे में नहीं सोचता, वो तो वही चाहता है कि हम फेल हो, वो तो अपने बारे में सोचता है। तो सेम यही तो कहानी है कि अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रही, गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोच रही, गवर्नमेंट को सिर्फ ब्लेमिंग क्या गेम खेलना है, लोग कितने मर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने क्या मिस्टेक्स पास्ट में की, वो गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा और गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करना नहीं चाह रही, तो कोई नहीं ना, गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती, दैट्स फेयर, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा हमारे बारे में सोचे, लेकिन ये गलत है कि हम अपने बारे में ना सोचे। तो यही तो मैं कह रही हूँ, हम अपना ध्यान खुद रखें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रेदर देन हम दूसरे पे सोचे कि वो हमारा ध्यान रखे, वो हमें कुछ प्रोवाइड कराए। अब इस बात में आप कहेंगे कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली होंगे, बहुत पुअर होंगे, उनके पास सोर्सेज नहीं है। मैंने कोई सोर्सेज की बात नहीं की, मैंने कोई पैसों की बात नहीं करी। आप लिमिटेड जितना भी आपके पास है, जैसे भी आप रह रहे हो, उसमें भी अपना ध्यान रख सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीजें करनी है, डेली मास्क पहनिए, बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनिए, बाहर से आ रहे हो तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। अगर आपका एसेंशियल वर्क में आप ड्यूटी है तो आके सबसे पहले गर्म पानी से नहाइए, फिर घर में बैठिए, ठंडा पानी मत पियो, और अच्छे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए वो फूड खाओ और फ्रूट्स खाओ, और जितनी बहुत चीजें हैं। अगर आप नॉर्मल बैठ के ये देखो, आपको सिर्फ कितना समझना है कि कोरोना किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को कर रहा है, या कोरोना से क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या वो है, उस चीज को पकड़ो। फिर आराम से बैठ के सोचो कि ऐसा हम क्या क्या अपने डाइट प्लान में ले, या क्या क्या हम अपनी एक्टिविटीज में ले, लाइक एक्सरसाइज में ले, लाइक रूटीन में ले, खाने पीने में ले, या क्या क्या चीजें ले जिससे हमें कोरोना से बच सकते हैं। लाइक इम्यूनिटी बूस्ट करे। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप लोगों को पता है कि हमें कोरोना होने के कम चांसेस है, और इफ बाय चांस अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो हम उससे फाइट कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचेंगे। तो अगर हम अपनी रेदर देन ब्लेम करने से, रेदर देन घर बैठ के सोचने से, रेदर देन केसेस बढ़ाने से, हम ये सोचे कि हम पर्टिकुलर अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, तो अगर एक एक इंडिविजुअल अपना ध्यान रखेगा तो किसी को तो कोरोना होगा भी नहीं। और अगर इफ बाय चांस 1% या 2% किसी को कोरोना हो जाता है तो उसने अपना ध्यान रखा है, वो इम्यूनिटी से अपने आप को फाइट करेगा, तो वो हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं तो बेड की कमी पड़ेगी ही नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। खेलते रहने दो इन लोगों को, पॉलिटिक्स ब्लेमिंग करते रहने दो, उसने ऑक्सीजन नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, करने दो। पर हम सेफ हैं, हमारी फैमिली सेफ है, हमारे आसपास के रिलेटिव सेफ है, क्योंकि जो कोरोना का जो ये सेकंड फेज आया है, आए दिन आप अपने रिलेटिव्स में सुन रहे हो उसको हो गया, इसको हो गया, या किसी की जान जा रही है, या कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा ये ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेथ हो रही है। तो हम किसी को ब्लेम क्यों करें जब हम अपनी बॉडी को खुद ठीक कर सकते हैं। रोटी सब्जी तो सबके घर में होती है, भाप तो हर कोई अपने घर में ले सकता है गर्म पानी करके, मतलब गार्गिल भी कोई भी कर सकता है, या फिर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, पानी है, अच्छे से अच्छा मतलब सारा सारा पानी पीना, थोड़ा धूप लेना। तो ये फालतू की चीजें करने से अच्छा एक पेन पेपर लो, देखो अपनी डाइट कैसे चेंज करनी है, अपने रूटीन कैसे चेंज करना है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो। इफ बाय चांस कोरोना हो तो हम उसे फाइट करें और ठीक हो जाए, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े कि क्योंकि अगर हमें हुआ कोरोना और हम हॉस्पिटल के लिए भागे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई तो हमें कोई लेके ही जाएगा, तो हमारी वजह से उसको भी, अगर उसको होगा तो उससे फैमिली को भी होगा, क्योंकि बाहर तो हम रह नहीं सकते। और आप आए दिन ये केसेस सुन रहे हो कि एम्बुलेंस भी डेड बॉडी को रखने के लिए भी कितना चार्ज कर रही है, या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जैसे मैंने अभी न्यूज में देखा 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 10,000 चार्ज कर रही है। तो इससे तो आप बच सकते हो। वो 10,000 वहां देने से अच्छा वो 10,000 आप मंथली अपनी फैमिली में इतना अच्छे से खा पी के अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो, तो वहां पे करने से अच्छा, जिससे किसी की जान जा रही है या आपकी वजह से औरों को भी हो, अच्छी जगह करो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज घर में बैठो, एक इस तरीके का एनवायरनमेंट, मतलब एक चीज बनाओ कि घर से सिर्फ पर्टिकुलर एक बंदा बाहर जाए, वो ही सारा सामान लाए, सारा सामान ला के सैनिटाइज करे, घर में अच्छे से रहो, बाकी दूसरा बाहर ना जाए, और वो भी आके अच्छे से सैनिटाइज करे, नहा ले, थोड़ी देर दूर बैठे, गर्म पानी पिए।
तो जब एक पर्सन बाहर जा रहा है वो भी अपना इतने अच्छे से ध्यान रख रहा है, तो सोचो बाकियों को क्यों होगा कोरोना। है ना सोचने वाली बात। और है ना कितना ज्यादा, अगर ये हम सब फॉलो करने लग जाए तो किसी को भी कोरोना क्यों होगा, क्योंकि कोरोना थोड़ी हमारे घर पे बेल बजा के कह रहा है मैं आई कम, नहीं ना कोरोना फोन पे कह रहा है क्या मैं आ जाऊं, नहीं। हम तो खुद बाहर जाके बिना मास्क के घूम रहे हैं, या किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, या हाथ नहीं सैनिटाइज कर रहे हैं, ना प्रॉपर अपना ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप हेल्दी रहो या आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हो ना या आपको ना हो। हाँ, अगर सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो होगा ही नहीं ना। ध्यान रखोगे, सैनिटाइज करोगे, मास्क लगाओगे, तो ब्लेम तब करना जब आपको खुद अंदर से फील हो कि आप अपना ध्यान प्रॉपर रख रहे हो। लेकिन एक भी कमी छोड़ रहे हो ना, तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को ब्लेम करो, क्योंकि जो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता ना, तो वो एक्सपेक्ट भी ना करे कोई उसका ध्यान खुद रखेगा। इसमें सेल्फिश बनो अपना ध्यान रखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ आई होगी। वीडियो को समझने की ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर तो छोड़ो, सिर्फ इसको शेयर करो ताकि बहुत लोगों को ये बात समझ आए, ये चेंज जो है बने और ये कोरोना खत्म हो इन सेंस हम इससे बच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।